हम लोग तो पूरा एकदम हर एक मुद्दा पर तेजस्वी जी का जो विजन है उस सबको लेकर के हम लोग हर गांव बाई गांव चलेंगे, है ना। ये लोग जो सरकार जो हम लोग को ठगने की काम कर रही है, जनता को इस बार ठगाना नहीं है। इस बार एकदम सब ठान लिया है, एकदम तेजस्वी को लाना है, नीतीश सरकार को हटाना है। जब है तो घोड़ा जब दिए तो वो दौड़ेगा ही नहीं फील्ड में, तो उसको हम बांध के क्या करेंगे? यही समझ रहे जो 20 साल पूछ रहे या 40 साल पूछ रहे हैं। नीतीश सरकार से यही मेरा निवेदन है कि इस गद्दी को छोड़ दिया जाए। मेरा नाम निर्भय कुशवाहा हो गया और हमारे पिताजी यहाँ से पूर्व MLC रह चुके हैं, राजकिशोर कुशवाहा जी। और अभी मैं RJD के धरना प्रदर्शन मानव श्रृंखला हम लोग लेकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं। और विरोध इस बात पे है कि अभी जो वर्तमान सरकार की जो ये अफसरशाही सरकार है और अफसर द्वारा जो चलाया जा रहा है सारा चीज़, प्रशासन द्वारा जो है निरंकुश सरकार, एकदम अंधा गूंगा बहरा सरकार की जो अभी स्थिति है। अभी देखिए सरकार की सबसे सुरक्षित जगह होता है जेल, उसमें भी लोग सुरक्षित नहीं है। अभी एक हमारे जिला के ही कैदी को वहाँ पीट कर पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। अभी एक बाजपट्टी विधानसभा में एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अभी तक उसका कोई मतलब अभी तक अपराधी जो है अभी बाहर है प्रशासन से, अभी एक भी जो है अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी दिन प्रतिदिन गोलीबारी हो रही है। अब घटनाएं अपराध तो खैर परम सीमा पे है। और दूसरी बात कि भ्रष्टाचारी इसमें जो है जनता जो है त्राहिमाम है। इस सरकार में एक भी काम बिना पैसे दिए हुए नहीं होता है। लोग परेशान है, यहाँ तक कि अपना जातीय आवासीय आय भी लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। ज़मीन की दाखिल खारिज या वो सब तो छोड़ ही दीजिए, है ना। मतलब एक सबसे छोटा चीज़ होता है ब्लॉक लेवल पर जातीय आवासीय आय, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब इससे समझ जाइए कि लोग क्या करें। लेकिन जो सत्ताधारी सत्ता में बैठे हुए सरकार है, उनके नेता साफ करे कि ज़मीन पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पक्षी सिर्फ आरोप लगा रहा है। नहीं, ज़मीन पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, वास्तव में नहीं कुछ हुआ है। वो लोग मंच जो अभी वर्तमान जो सरकार है, इनके सारे नेता मंचासीन नेता है, मंच के नेता है, धरातल के नेता नहीं है। धरातल के नेता नहीं है। लोग को जो बस लुभाने आता है। सरकार जो है जनता को ठगती है, सिर्फ ठगती है। आप देख लीजिए लोग को क्या है, अभी मोदी सरकार में हमारे अनाज राशन पानी दे करके, है ना, जनता को सिर्फ ठगती है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है। जैसा कि हम लोग भी तो भाई धर्म में कुशवाहा जाति से, हिंदू धर्म से हम लोग भी पूजा करते हैं। हम लोग भी राम को पूजते हैं, सीता को पूजते हैं। तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग नास्तिक है, हम लोग भी तो आस्तिक है। अब धर्म के नाम पे राजनीति करें वो तो बेकार है। अभी देखिए अभी यहाँ जो अभी घटना हुई है उसको ये लोग दे दिए हैं क्या, सिंदूर ऑपरेशन। ये पहलगाम में जो घटना हुई है तो ये तो पूरा देश स्तर पे सेना लड़ी है। अब उसको भी लोग राजनीतिक में तब्दील कर दिए। अब भाजपा वाला उसको एजेंडा बना। आपको गलत क्या लगा ऑपरेशन सिंदूर? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सही है, उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीति ये हमारे भोली वाला जनता को, भाजपा वाला जो है ये हम लोग को गुमराह करके वो अपने बस में ठगना चाहती है। ये लोग ठगा जाते हैं, नहीं समझे। अब फिर अभी चुनाव है तो अभी देखिए मोदी जी का बार बिहार दौरा हो रहा है। ऐसे पहले कोई बिहार दौरा नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आप अपराधी वाली बात कर रहे हैं, आपकी सरकार थी उसमें भी तो आरोप था कि जंगल राज है, वहाँ लोग कोई जंगल राज या कोई सुराग। अभी क्या है, मंगल राज है। अभी दिन प्रतिदिन हमारा जिला में घटना हो रहा है, मंगल राज है। इसे बताइए ना। दोनों की सरकार सेम ही, आपकी सरकार भी थी वही? नहीं, आप देखिए वो हमेशा कहेंगे 15 साल क्या किए। आप तो 15 साल से बेसी आप सरकार चला ली, आप क्या किए? आप अपना ब्यौरा दीजिए ना भाई। आप में कहाँ सुरक्षित है लोग? आप में तो और बहन बेटी सब कोई सुरक्षित नहीं है ना। लोग कहते हैं परिवारवाद। अभी देखिए ना, अभी जितना आयोग गठन हुआ है सब परिवारवाद वाला सब है। किसी का दामाद है, किसी की पत्नी है ना। तो ये सब परिवारवाद नहीं। क्या लग रहा है ये जितनी सारी चीजें हुई है जिस पे आप आवाज उठा रहे हैं, ये इलेक्शन में कुछ इफेक्ट डालेगा? एकदम भाई, हम लोग तो पूरा एकदम हर एक मुद्दा पर तेजस्वी जी का जो विजन है उस सबको लेकर के हम लोग हर गांव बाई गांव चलेंगे, है ना। ये लोग जो सरकार जो हम लोग को ठगने की काम कर रही है, जनता को इस बार ठगाना नहीं है। इस बार एकदम सब ठान लिया है, एकदम तेजस्वी को लाना है, नीतीश सरकार को हटाना है ना। कह रहे तेजस्वी कैपेबल नहीं है सीएम के लिए। अच्छा, कौन कह रहे हैं कैपेबल नहीं है? वही लोग कह रहे होंगे जो सब हमारे सरकार के तेजस्वी जी के विरोधी होंगे। जब 17 महीना में चलाए हैं उस समय नहीं देखा गया कि तेजस्वी जी कैपेबल है कि नहीं है। तो कह रहे थे वो भी तो नीतीश कुमार का अप्रूवल से हुआ जो कुछ हुआ। अच्छा, तो नीतीश जी अभी भी तो नीतीश जी है, ऐसे तेजस्वी जी के पहले भी तो नीतीश जी थे। तो तेजस्वी जी जो किए वो तो देखे इतिहास रच दिए,
इसमें किसी से छुपाई हुई तो बात तो नहीं है। 17 महीना 17 साल। तो क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में क्या माहौल बनेगा? आप नहीं, लोग? एकदम माहौल बनेगा, एकदम तेजस्वी का सरकार आएगा। इसमें एकदम कहीं से कोई दो मत, कोई राय की बात नहीं है। सब लोग समझ चुकी है ये भाजपा वाले वर्तमान सरकार लोगों को ठगने का काम करती है। अभी चुनाव आए हैं तो मछली में जैसे चारा फंसाया जाता है वैसे चारा डालेगा, हाँ मछली पकड़, लेकिन इस बार कोई मछली नहीं पकड़ा। आप भी तो, आप पर भी वही आरोप लगेगा। 20 साल से नहीं, नीतीश नहीं। कुमार की सरकार है, सुनिए 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। 20 साल में इतने सारे अपराध हुए, इतने सारे जुर्म है, तो उस वक्त आप रोड पे नहीं निकले। जब 3 महीने बाद इलेक्शन तो आप रोड पर नहीं, हम लोग हमेशा सरकार के विरुद्ध हमेशा काम करने का काम किए हैं। जहाँ जहाँ भी घटना हुई है, जहाँ जहाँ गलत हुआ, हम लोग रोड पर आने का काम किए हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन काम करने क्या किए थे। इससे पहले फिर सीतामढ़ी में अम्बेडकर स्थल पे हम लोग धरना पे बैठे थे। हमेशा बैठते हैं। हम लोग के पास, विपक्ष के पास है क्या? हम लोग तो कहीं सदन में कहीं आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, तो हम लोग के लिए तो ज़मीनें हैं। हम लोग यहीं से जनता को जगाने का काम करते हैं। अच्छा, चूंकि आप एक नौजवान हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्या लग रहा है बिहार में नौजवानों के लिए, जो यूथ है उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, और आप लोग के पास जो आरजेडी पार्टी है उनके पास इसका सोल्यूशन क्या है? क्या यूथ के लिए आप लोग का सौगात क्या है? वैसे यूथ पर जो आप जितना देख रहे हैं बेरोजगार, जितना लड़का सब बेरोजगार, ये बताएगा कि ये नौजवान के लिए क्या है। देखिए अभी बेचारा 35-40 साल का लड़का है, अभी दौर में आया है। क्या वो बताइए ना। सबको हम लोग यहाँ जब सरकार हमारी बनेगी रोजगार आएगी। अभी सबसे और दूसरी बात है कि हम लोग डोमिसाइल को हटाने का काम करने जा रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार का मैनिफेस्टो देखिए पूरा, हम लोग पूरा कहाँ क्या करने जा रहे हैं। माई बहन योजना हमारी सरकार जो है लाने का काम किए हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम किए हैं, है ना। ये आपके मैनिफेस्टो में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो चीज़ है तो वो है एकदम पूरा एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम तेजस्वी जी का सबसे पहला यही है ना। इस बार कहीं से दोषी वगैरह को बख्शा नहीं जाएगा। अफसरशाही तो सबसे पहले खत्म किया जाएगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे? ये नीतीश का सरकार 20 साल से चला रही है, बुढ़ा हो गया, इसे सरकार संभलने वाली नहीं है। इसीलिए तेजस्वी इस बार तेजस्वी सरकार ही तय है। लाएंगे तेजस्वी की सरकार जी। आपको क्या लग रहा है इतना आसान होगा? इस बार 3 पार्टियां आ चुकी है बिहार में। तेजस्वी के लिए कोई फंडा नहीं है। तेजस्वी इस बार हमका पूरा संरक्षण कर लिए। ऐसा बात नहीं है, 17 महीना में 17 लाख का रोजगार देके जनता को सारी सुविधाएं प्रावधान की है तेजस्वी। क्या नाम है आपका? शुभ, मेरा त्रिभुवन कुमार यादव हुआ। सीधा पकड़िए। कहाँ से आए आप? हम जिला सीतामढ़ी रामनगर हुआ। बताइए क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि जब हम फील्ड में नौजवान और रोजगार के लिए अगर कोई गाड़ी और कोई सवारी लेते हैं तो उसको रोड पे दौड़ाने के लिए लेते हैं कि उसको स्थिति के लिए लेते हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर हम माइक अभी पकड़े हैं तो जनता का अब सेवा के लिए पकड़े हैं कि या स्वास्थ्य के लिए पकड़े हैं। यही मेरा कहना है कि सरकार जब है तो घोड़ा जब दिए तो वो दौड़ेगा ही नहीं फील्ड में, तो उसको हम बांध के क्या करेंगे? यही समझ रहे जो 20 साल पूछ रहे या 40 साल पूछ रहे। नीतीश सरकार से यही मेरा निवेदन है कि इस गद्दी को छोड़ दिया जाए। क्या बदलाव करवाना चाहेंगे? बदलाव यही कि रोजगार नौजवान के दिया जाए। मानव श्रृंखला का जो चाहत है, आज जो अपराधी मेरे सीतामढ़ी से हो या मेरे देश का हो, क्योंकि विदेश से तो नहीं टेररिस्ट आता है कि उसको मैं शूट अरेंट या गोली मार दिया जाए, उसके भी कोई हल है। इस पर मेरा आवाज़ है। जय भारत। हम यही कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से कि जो हमारे बगल सीतामढ़ी जिला का पकचौड़ा गांव का जो लड़की के दलित का दुष्कर्म हुआ है, उस सभी दोषी को फांसी हो। और हमारे जेल में जो कैदी मर गए हैं मकेश्वर यादव, उस पर जेल प्रशासन और जेल इंचार्ज को सख्त से सख्त जांच होकर और कार्रवाई उसको होना चाहिए।